गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो बच्चों आज हम थर्ड चैप्टर आरुणि का स्टोरी पढ़ेंगे। तो आरुणि एक गुरु और शिष्यों का कहानी है। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना जाता है। गुरु वो है जो शिष्यों को सही दिशा प्रदान करता है। शिष्यों का कर्तव्य होता है कि वो गुरु का आज्ञा पालन करें। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। गुरु का स्थान गोविंद यानी कि ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर कौन हो गुरु ही हमें बताता है। तो ये स्टोरी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से अच्छे से रीड करना है। फिलहाल मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके। बहुत समय पहले महर्षि धम्मो के आश्रम में आरुणि नामक एक आज्ञाकारी बालक पढ़ता था। सभी बालक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ गुरुजी के कामों में भी हाथ बटाते थे। एक बार बहुत तेज वर्षा हुई, चारों ओर पानी ही पानी भर गया। गुरुजी ने आरुणि को खेत में जाकर मेड़ देखने के लिए कहा। वर्षा की परवाह किए बिना आरुणि खेतों में घूमता रहा और एक जगह टूटी मेड़ देखकर पानी रोकने का प्रयास करने लगा। जब वो मेड़ नहीं जोड़ पाया तो उस स्थान पर स्वयं लेट गया। आरुणि के नाड़ लौटने पर ऋषि धम्मो शिष्यों के साथ खेत पर आए। आरुणि को इस प्रकार मेड़ पर लेटे देखकर तथा उसका गुरु भक्ति ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर कहा, तुमने गुरु भक्ति का अनूठा उदाहरण दिया है। तुम्हारा ये त्याग वर्षों तक याद किया जाएगा। तो ओके बच्चों, ये था कहानी का मूल विषय। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द अर्थ है ये आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कॉपी करना है। ओके। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलकर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, तनुष क्यों चहक रहा था? तो तनुष के भाई राजन को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला था, इसलिए वो चहक रहा था। नेक्स्ट, बालक किसके आश्रम में पढ़ने आते थे? तो उत्तर, बालक महर्षि धम्मो के आश्रम में पढ़ने आते थे। नेक्स्ट, आरुणि की गुरु भक्ति किस प्रकार अनूठी थी? तो आरुणि ने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी, इस प्रकार उसकी गुरु भक्ति अनूठी थी। ओके। नेक्स्ट है लिखकर, यानी कि ब्रॉड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बालक आश्रम में क्या क्या करते थे? तो उत्तर, बालक आश्रम में पढ़ाई के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, खेत में अन्न उपजाना आदि काम करते थे। नेक्स्ट है, वर्षा का भयंकर रूप देखकर गुरुजी को क्या चिंता हुई? तो गुरुजी को चिंता हुई कि वर्षा के पानी से कहीं मेड़ न टूट जाए, जिससे पानी खेतों में जाने तथा फसल नष्ट होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी ने आरुणि से कहाँ जाने को कहा? गुरुजी ने आरुणि से कहाँ जाने को कहा? तो गुरुजी ने आरुणि से खेत पर जाने को कहा। नेक्स्ट, मेड़ टूटी देखकर आरुणि ने क्या किया? मेड़ टूटी देखकर आरुणि ने उस पर मिट्टी डालकर पानी रोकने का प्रयास किया, किंतु जब मिट्टी से पानी नहीं रुका तो स्वयं लेट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी का दिल क्यों भर आया? तो गुरुजी ने जब आरुणि को मिट्टी से सना हुआ मेड़ पर लेटा देखा तो उनका दिल भर आया। फिर नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? तो यहाँ पे फर्स्ट है, मैं भी भैया जैसा इनाम पाऊँगा।
ये किसने कहा? तनुष ने कहा। और किससे कहा? तो दादाजी से कहा। ऐसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, अब लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सही उत्तर चुनकर टिक लगाई। ये भी मैंने टिक लगा दिया, अब लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जीवन मूल्य से, ये आपका होमवर्क में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है पढ़िए, समझिए और एक एक शब्द और लिखिए। तो यहाँ पे युक्त अक्षर है, मतलब ये दोनों क और स मिक्स्ड होके क्या बना? स, क्षत्रिय वाला स। तो यहाँ पे शिक्षा एक शब्द लिखा है, तो आपको दूसरा शब्द मैंने लिख दिया कक्षा। ऐसे भी यहाँ पे देखो त प्लस र यानी कि त्र, तो पत्र मित्र। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञा, ज्ञा से एक शब्द लिखा है आज्ञा, मैंने एक लिख दिया ज्ञान। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से हो सकता है तो और दो एक्स्ट्रा नोटबुक में आप लोग शब्द लिखिएगा। आश्रम, श्र के श्र, तो आश्रम और श्रम। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ, मतलब विलोम शब्द। तो यहाँ पे पुरस्कार, तो पुरस्कार का उल्टा तिरस्कार। आदर निरादर, शीघ्र देर, धीमी तेज, जवाब सवाल, अच्छा बुरा। नेक्स्ट है समानार्थ वाले शब्द। तो वर्षा का समानार्थ बरसात, गुरु का समानार्थ अध्यापक, बालक तो लड़का, शिष्य चेला, कहानी कथा, चिंता फिक्र। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर पे रू की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे देखिए दृश्य, गृह, वृक्ष, मृग। ओके, फिर नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर टिक लगाइए, सॉरी गोला लगाइए। संज्ञा शब्द देखिए यहाँ पे मैंने गोला लगाया। संज्ञा शब्द मतलब जो मेन वर्ड, देखिए यहाँ पे राजन को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे राजन, विद्यार्थी, पुरस्कार, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। फिर नेक्स्ट आरुणि बहुत होनहार था, तो इसमें आरुणि संज्ञावाचक शब्द है। फिर नेक्स्ट है दादाजी ने कहानी सुनाई, तो दादाजी और कहानी ये दोनों संज्ञावाचक शब्द हैं। फिर नेक्स्ट है एक थे महर्षि धम्मो, तो इसमें महर्षि धम्म संज्ञावाचक शब्द है। नेक्स्ट एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई, इसमें दिन और वर्षा दोनों संज्ञावाचक शब्द हैं। नेक्स्ट है क्रियाकलाप, तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट है आरुणि की ही तरह एकलव्य की गुरु भक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। एकलव्य के बारे में पता कीजिए। एकलव्य का भी एक कहानी है, तो आप लोग मम्मी पापा या तो घर पे दादा दादी नाना नानी जो भी है उनको पूछिए, आपको ये कहानी वो सुनाएंगे। ओके, अगर नहीं हो पाएगा फिर जब क्लास स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को सुना दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। मैं शिक्षक बनूंगा या बनूंगी विषय पर 30 to 35 शब्द का एक अनुच्छेद लिखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। तो भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वो एक शिक्षक थे और शिक्षक को बच्चों के भविष्य का मुख्य आधार मानते थे। पर क्या आपको पता है, केवल भारत में ही नहीं, संसार के विभिन्न देशों में वर्ष के अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ओके बच्चों, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।